सफलता के मूल मंत्रों में सबसे पहला मंत्र कौन सा है? सबसे पहला मंत्र कौन सा है? सबसे पहला महत्वपूर्ण पॉइंट जो है फटाफट से बता दूं, श्रेष्ठ विशेषज्ञों से मार्गदर्शन। कोई भी यूट्यूबर जो है वो केवल अपनी बेरोजगारी मिटाने के लिए, जिनको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, कभी उन्होंने ऑफलाइन क्लासेस पढ़ाई नहीं और केवल कैमरे के सामने आकर ही जो है वो आपको पढ़ाना शुरू कर दिए, वो आपकी नैया पार लगाएंगे, इसके अंदर शक है, ध्यान रखना। कई सारे अच्छे भी हो सकते हैं, लेकिन आपको तलाशना है श्रेष्ठ विशेषज्ञ जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराए, जो आपको अच्छे से लेके पढ़ाए, समझाए और जिनका एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा हो, लंबे समय से पढ़ाते आए हो। तो श्रेष्ठ विशेषज्ञों से मार्गदर्शन, ये पहला की पॉइंट है। मैंने बताया शॉर्ट में 10 बिंदु बताऊंगा। दूसरा, कितना पढ़ना है से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस समय क्या पढ़ना है। ध्यान रखना, कितना पढ़ना से अधिक क्या पढ़ना पर महत्व देना है। ऐसे नहीं कि कुछ भी लेके पढ़ा, दिन भर पढ़ा, सिलेबस का आता पता नहीं है। सिलेबस आपके पास में रहना चाहिए, सिलेबस का एक एक बिंदु देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग जो है अपनी पढ़ाई करिए। तो दूसरी बात मैंने इसी के अंदर साथ में लिखी, बहुत तरह की कक्षाएं, बहुत तरह का चैनल्स पे जाके देखोगे नहीं, मेरा दूसरे का तीसरे का जिसका भी जो पसंद आए, मेरे दूसरे तीसरे का जिसका भी ऐप में कोर्स पसंद आए, एक से पढ़िए, एक ही तरह का मैटर पढ़िए, लेकिन उसको बार बार पढ़िए, जिस पे विश्वास हो जाए उसको बार बार पढ़िए, अच्छे से तैयारी कीजिए। मैं कई बार कहता हूं, चांदनी चौक टू चाइना मैन के अंदर नायक खलनायक के बारे में क्या कहता है उस फिल्म में, पता है? नायक खलनायक के बारे में कहता है कि मुझे उसके उस 100 दावों से डर नहीं लगता है जो वो जानता है, मुझे उसके उन 100 दावों से डर नहीं लगता है जो जानता है। वो कहता है मुझे उसके उन एक दाव से डर लगता है जिसका प्रयोग वो 100 बार कर चुका है। आप समझ रहे हैं? इसलिए आपने बहुत सारा मैटर पढ़ लिया एक बार, उसका फायदा नहीं है, पढ़ा उसका फायदा है। तो इस चीज को आप जरूर ध्यान देना। ये दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया। तीसरा पॉइंट है नियमित अध्ययन करना, सेल्फ स्टडी करना। केवल वीडियो देख लोगे, केवल पढ़ लोगे, उससे नहीं काम चलेगा, सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। इन दिनों के अंदर रोजाना सब कुछ करने के बाद में भी आपको मिनिमम 4 घंटा सेल्फ स्टडी करनी है और 6-7 घंटा जो है किसी से सीखते भी रहना है। तो आपको ध्यान रखना, सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, इसके लिए समय निकालना पड़ेगा, क्योंकि कोई किसी को सफलता नहीं दिला सकता है। सफलता तो आपको खुद को प्राप्त करनी पड़ेगी, हम लोग आपको केवल गाइडेंस दे सकते हैं। तो सेल्फ स्टडी मस्ट है। फिर ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों के द्वारा अभ्यास करना है। पिछले एक एक प्रश्न जो है, जितने प्रश्न हुए हैं सबका अभ्यास आपको करना है। और उनके इर्द गिर्द बढ़ने वाले जो प्रश्न हैं, उनके लेफ्ट राइट जो बढ़ने वाले प्रश्न हैं, उनका भी आपको अभ्यास करना है। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस मजबूत हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा पैटर्न क्या है, परीक्षा का पैटर्न क्या है। इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से प्रैक्टिस सबको करनी है, ये ध्यान देना। इंपॉर्टेंट बात बताइए मैंने। 5वां पॉइंट मैंने बताया, टेस्ट सीरीज के द्वारा अभ्यास। देखिए मैंने फटाफट से देख लीजिए, टॉप के एक्सपर्ट से पढ़ना, जिनको बहुत अच्छा अनुभव हो उनसे गाइडेंस लेना, अंधेरे में तीर नहीं चलाना। उसके बाद में एक ही मैटर, एक ही शिक्षक पे विश्वास करना, एक ही तरह का मैटर बार बार पढ़ना, ऑथेंटिक मैटर जो है वो बार बार पढ़ना, नियमित अध्ययन करना, सेल्फ स्टडी करना, प्रीवियस ईयर के पेपर सारे सॉल्व करना, टेस्ट सीरीज के द्वारा अभ्यास देना। टेस्ट सीरीज में कई लोगों को जोर आएगा, लेकिन टेस्ट सीरीज ही सफलता का मार्ग है। ध्यान रखना, बार बार टेस्ट देना, अच्छे से लेके प्रैक्टिस करना, तब जाके शानदार आप काम कर पाएंगे। और ये सभी के लिए सफलता के मूल मंत्र है, ध्यान रखना। 5 बता दिया मैंने इतनी सी देर में। फिर सकारात्मक सोच रखना, नेगेटिव लोगों से दूरी रखना। ऐसे दोस्त जो आपको कहे कि तुम्हारा तो हो ही नहीं सकता, और कैसे होगा, क्या होगा, दूर रखो उसको। पॉजिटिव सोच वाले लोग साथ में रखना पड़ेगा। नेगेटिव सोच, मैं कई बार कहता हूं, तथा आपके जो पितृजन, आपके बुजुर्ग जो हैं, जो ऊपर स्वर्गवासी हो गए, जो बैठे हैं, जो देवताओं में आ गए हैं, वो देव पुरुष हो गए हैं, आपके जो इष्ट देवता है, लोक देवता है, उन सबको एक ही आशीर्वाद आता है, तथास्तु, तथास्तु। जब आप कहेंगे मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मेरा तो सिलेक्शन हो ही नहीं सकता, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, मुझे तो कुछ नहीं भेजे में जाएगा, सारे ऐसे ऐसे सोचोगे, ऊपर से आएगा तथास्तु। लेकिन यदि कहोगे कि नहीं, मैं पास हो सकता हूं, मैं मेहनत कर सकता हूं, मैं दिन में इतने घंटे पढ़ूंगा, पास होने वाले कोई मंगल ग्रह के प्राणी नहीं होते हैं, इसी ग्रह के होते हैं, मैं भी जम के मेहनत करूंगा, मैं भी मेरिट में आऊंगा, मैं पास हो सकता हूं, दुनिया की कोई ताकत मुझे पास होने से रोक नहीं सकती, आशीर्वाद आएगा तथास्तु। अब बताओ, पहले वाला तथास्तु लेना है, दूसरा वाला तथास्तु लेना है? क्योंकि तथास्तु, जैसा आपने सोचा है वैसा ही हो, ऐसा जो है आपके
पितरजी बुजुर्ग वो जो है ना सारे देवता लोग बोलेंगे तथास्तु, तो आपको दूसरा वाला तथास्तु, पॉजिटिव वाला तथास्तु लेना है। अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा जो है, अवचेतन मन को ये संदेश देना है कि मेरा लक्ष्य। और एक बार मैं अभी 2 दिन तो आपको पता है सब इंस्पेक्टर के टॉपर्स के साथ में आया था राजस्थान में, एसआई में जो टॉप 7 रैंकर्स थे, उत्कर्ष के विद्यार्थी थे, उनके साथ लाइव आया। समझ रहे हैं? उनमें से कोई क्या था, पटवार, कोई कांस्टेबल, कोई ग्रेड 3 टीचर। आप देखें इसी प्रकार आरएस में भी देखना पूरी फौज ऐसी कैसी है। एक बार आपका सिलेक्शन हो गया, एनटीपीसी ग्रुप डी इसके अंदर सिलेक्शन हो गया, 1,40,000 वैकेंसीज है, एक बार जम के मेहनत करके सिलेक्शन हो गया, उसके बाद यार तुम और आगे बढ़ो, किसने रोका है? एक बार नौकरी आने के बाद में जो ना कॉन्फिडेंस आ जाता है अपने ऊपर। बेरोजगारी का 7वां पॉइंट देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, उड़ता तीर हाथ में नहीं लेना है। सबके शादी ब्याह में जा रहे हो, सबके मौत मरगट पे जा रहे हो और सबके उड़ते तीर हाथ ले रहे हो, सबके काम कर रहे हो, फिर क्या होगा साहब, पढ़ाई के लिए समय नहीं मिल पा रहा है। समय मिलेगा कैसे भाई तुम्हें पढ़ाई के लिए? और बाद में फेल हो गए। अगर कहोगे ना किसी को, देखो मामा जी मैं आपके लिए काम में आ गया इसलिए, मामा जी कहेंगे क्यों भैया, तेरे में दिमाग नहीं था, तेरी परीक्षा थी, क्यों किया तूने ये काम, अपना पढ़ाई करते। तो इन दिनों के अंदर अंडरग्राउंड हो जाओ, ऐसे लोग जो आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं उनसे दूर हो जाओ, एकांतवास धारण कर लो, पढ़ाई करो जम के। समझ में आ गई बात? तो उठी हाथ में नहीं लेना, अपना समय जो है वो आपके पास है, सब दुनिया का काम बाद में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट 8वां, योग व्यायाम वॉकिंग, ये जारी रखना और थोड़ा कम खाना। कई लोग पेट भर भर के खा लेते हैं जम के, उसके बाद में आलस आता है, नींद आती है, ऐसा काम नहीं करना। जितनी भूख है उससे थोड़ा कम खाना, और सुबह सुबह जो है योग करिए, प्राणायाम कीजिए, सूर्य नमस्कार कीजिए। मैंने सूर्य नमस्कार मेरा फेसबुक पेज पे देखना, मैंने सिखाया भी था। निर्मल गहलोत का फेसबुक पेज आपने लाइक किया होगा, नहीं तो जरूर करना, ब्लू टिक आया हुआ आपको पता चल जाएगा कौन सा है। तो ये सुबह सुबह रोजाना करोगे ना, 5 से 5:30, 5:30 बजे इसकी क्लास में बैठ जाओ, सुबह शाम कभी भी योग व्यायाम करना जरूरी है। मित्रों, अध्यात्म में बहुत शक्ति है। आप जो भी मंदिर में जाते हो, गुरुद्वारे में जाते हो, जिस भी भगवान को मानते हो, उनको लेके याद करो, ईश्वर में बड़ी शक्ति है। और मैंने ये जो मैं बता रहा हूं, देखिए कोई बंदा सफल होता है, अकेला अकेला सफल हुआ है वो, लेकिन मैंने कितने ही सफल लोगों के इंटरव्यूज लिए हैं, कितने ही सफल लोगों के इंटरव्यू लिए, उनसे बातचीत किया है। और ये जो मैंने 10 पॉइंट बताए उन सब के निचोड़ के रूप में बता रहा हूं मैं। ये 10 बिंदु अगर आप कर लो, दुनिया की कोई ताकत आपको एग्जाम में पास होने से रोक नहीं सकती, मैं आपको बता दूं। और लास्ट में घर परिवार गांव सबको याद रखो, अपने माता पिता को देखो, अपने दादा दादी को देखो, अपने परिवार को देखो कि नौकरी लगने के बाद में उनको कितनी खुशी मिलेगी। और इसलिए जम के पढ़ाई के अंदर जुट जाओ।